आज हम देख रहे हैं अवंती फीड्स 17%, अपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर करीब 3% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, काफ़ी दर्शकों के सवाल तो रहे ही हैं और भी जो है काफ़ी लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। 69% रेवेन्यू जो है अवंती फीड्स का वो यूएस से आ रहा है, तो बड़ा झटका तो है। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी अवंती फीड्स को लेकर के? बिल्कुल जी, डेंट पड़ा है और डेंट आगे भी हो सकता है। मुझे लग रहा है डेंट बड़ा पड़ सकता है। 700 रुपए तक की गिरावट स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि ऐसी कोई रिकवरी इंट्राडे में देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से स्टॉक में कोई आपको सपोर्ट नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है 700 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, और आने वाले दिन में यूएस से क्या बातचीत होती है वो सब चीजें देखना होगा कि कौन से स्टॉक को ज्यादा इफेक्ट करेगा। पर करेंटली मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, और 700 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है सर। चलिए सर, इसमें एपेक्स फ्रोजन पे भी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? यहाँ पर भी काफ़ी एक्सपोजर है यूएस का, करीब 64% के आसपास की रेवेन्यू जो है ये यूएस एक्सपोर्ट से आ रही है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर सर? वैसे कुछ स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है, पर टेक्निकली ये अवंती फीड से ज्यादा वीक है, क्योंकि अवंती फीड का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। 195 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने भी एपेक्स फ्रोजन ले रखा है। 195 वीकली सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम्स वहीं से स्टॉक पलटा है। तो 195 का स्टॉप लॉस लगाए अगर किसी के पास भी पोजिशन है। नई पोजिशन बनाने की राय डेफिनेटली स्टॉक में नहीं। ठीक। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और अभी क्या स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अगली खबर है ल्यूपिन को लेकर के। आपको बता दें कि रेनासाइंस फार्मा में जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है कंपनी ने वहाँ पर जो है ख़रीदा है। इसके अलावा ल्यूपिन हेल्थ केयर ने जो है जो यूके की कंपनी है, इनकी सब्सिडरी कंपनी, उसने एक्वायर किया है एक्चुअली दरअसल इसको। साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब 12.3 मिलियन में ये इक्विटी शेयर कैपिटल का एक्विजिशन किया गया है। आज तो खैर दिन है फार्मा का। ल्यूपिन कैसा लग रहा है सर आपको चार्ट्स पर और फंडामेंटली? आज 4% ऊपर है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स तो एकदम स्ट्रांग है। एक ही दिक्कत होती है, यूएस एफडीए से कभी ना कोई न्यूज इफेक्ट जरूर स्टॉक पे करती है, पर टेक्निकली भी अच्छा नजर आ रहा है। 2150 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट है। आज का हाई भी मेरे ख्याल से उसी का हाई है। तो 2150 के ऊपर अगर ये निकलता है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस उसी के आसपास है, तो मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, और डिप में अगर आता है 2050 2030 के आसपास, तो वहां पे भी ऐड करके चल सकते हैं। जैसे ही 2150 के ऊपर निकलेगा, काफी फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ठीक। चलिए इस बीच अगली कंपनी पर बातचीत कर रहे हैं, वो है जीएमआर एयरपोर्ट। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने इस पर जो है कवरेज शुरू की है और ख़रीदारी की सलाह भी दी गई है यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट पर। जीएमआर एयरपोर्ट में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिया जा रहा है। सिटी की तरफ से 90 रुपये पर शेयर के टारगेट दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ बाय कॉल इनिशिएट की गई है। आपको बता दें कि सिटी की तरफ से कहा गया है कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। फ्री कैश फ्लो साइकिल जो है वो अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट पे सर हम लोगों ने कई बार बातचीत की है सर आपके साथ काफ़ी डिटेल में। मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा आप डिटेल एनालिसिस अभी करके बताएं कि क्या यहाँ पर कुछ बदल रहा है क्या, क्योंकि इस पर हम सोच रहे हैं थोड़ा सा थंब भी इस पर ही लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर ने काफ़ी परेशान किया है, मुझे लगता है कि अगर ये शेयर एक बार जो है अपने रेंज को क्रॉस किया तो शायद अच्छा मोमेंटम जो है वो बन सकता है यहाँ पे। आपकी टिप्पणी क्या होगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? आज 5.5% ऊपर है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली मुझे याद है, और आपने भी काफी बार इस पर डिस्कशन किया है। 80-80 रुपए तक के टारगेट्स दिए थे स्टॉक के नीचे में, जब मोमेंटम बनना शुरू हुआ, उसी के ऊपर क्लियर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मजबूत है, नो डाउट। आज एक बड़ी न्यूज की वजह से स्टॉक बढ़ा है। टेक्निकली स्ट्रक्चर मजबूत हुआ, और 87 के इसके जो टॉप्स हैं वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। 87 का हाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2024 का हाई 87 के आसपास है। तो 87 तक तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसी हफ्ते या फिर शॉर्ट टर्म में जा सकता है। 87 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक 95 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस क्लियर डिफाइंड है, 78 के आसपास होने चाहिए। आज का लो भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 75 के आसपास, 75 का इस वीक का लो है, और आज का लो भी 78 के आसपास ही है। तो 78 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 87 पहला टारगेट है जिस किसी ने भी ले रखा है। 87 के ऊपर अगर निकलता है तो कोई बड़ा टारगेट 94 के आसपास आता है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, स्टॉक में मोमेंटम भी अच्छा है। मुझे लग रहा है स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं सर कि अगर ये शेयर जो है
ये बताइए कि 100 रुपये के पार कब जाएगा, तो वो कौन से लेवल्स हैं जो आपको लगता है कि जिसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक 100 के लेवल आने में टाइम है, क्योंकि इसका 52 वीक हाई 104 रुपये के आसपास है, 103 रुपये 75 पैसे। ये मतलब कहाँ पे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, और फंडामेंटल आप क्या कैसे पढ़ पा रहे हैं GMR एयरपोर्ट के? बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन एकदम सटीक है। 80 रुपए का पहला लेवल था जिसके ऊपर निकलने के बाद स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 80 के बाद 87 है, 87 के बाद मुझे लग रहा है डायरेक्ट ट्रिपल डिजिट के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। विपुल जी, एक स्टडी होती है टेक्निकल्स में, वैसे आप भी जरूर मेरे ख्याल से वो फॉलो करते होंगे, हायर हाइज हायर लोस या लोअर हाइज लोअर लोस की जो हम बात करते हैं, इसका जो नेगेशन है वो 80 रुपए के ऊपर हो चुका है। इसीलिए स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है और 87 के आसपास स्टॉक जाने के लिए तैयार है। 87 के ऊपर निकलेगा तो ये ट्रिपल डिजिट की तरफ बढ़ सकता है, जैसा कि काफी व्यूअर्स बात करते हैं कि कभी 95 100 के आसपास जाएगा। तो वो लेवल, दो लेवल रहेंगे, एक तो 80 है, 80 ऑलरेडी पार हो चुका है। अब 87 के ऊपर निकलेगा तो 95 और 100 की तरफ बढ़ सकता है। फंडामेंटली थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं विपुल जी, डेट रिलेटेड या कुछ ना कुछ दिक्कतें स्टॉक के लिए रही है, पर ओवरऑल टेक्निकली स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है। और एयरपोर्ट रिलेटेड के बिजनेस में है, फुटफॉल्स काफी हुए हैं, पैसेंजर के ओवरऑल फुटफॉल्स काफी बढ़ भी रहे हैं और एयर ट्रैफिक भी काफी अपने एयरपोर्ट चलाते हैं। इनफैक्ट हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो भी GMR के हाथ में ही है, तो इस कंपनी को मैं क्लोजली ट्रैक भी करता हूँ। टेक्निकली मजबूत है और 87 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है ट्रिपल डिजिट की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ नजर आए। चलिए, तो पहला लक्ष्य जो है वो 87 का है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 87 का लेवल क्रॉस एक बार हो जाए तो दूसरा टारगेट दिया गया है 94 का, उसके बाद फिर 3 डिजिट की बात होगी। अरुण सर, सही कह रहा हूँ मैं, यही कहा है आपने? सर विपुल एकदम परफेक्ट है। 87, 94 और 100 ये 3 टारगेट्स हैं। डेफिनेटली आपने अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है, इस पे अच्छी डिस्कशन भी हुई है। स्टॉप लॉस 78 का जरूर लगा है, जिस किसी ने भी ले रखा है या आज भी लिया है। ऊपर में 87 और 94 पहले 2 टारगेट्स। ठीक है, तो इस पे थंब लगा सकते हैं सर ना फिर? ठीक विपुल जी, एकदम ये सही रिकमेंडेशन है। इन लेवल्स को जरूर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, इन लेवल्स को ध्यान पे रखिए आप। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, और देखते हैं यहाँ पर कि अगली कंपनी में क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। वो है BEL पे कल हमने बातचीत की थी और कल हमने BEL पे थंब भी लगाया था। काफ़ी अच्छा जो है अच्छे जो है व्यूज़ भी देखने को मिले। इंडियन एयरफोर्स के साथ इनको करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। आकाश मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और BEL को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हुई है हमारी अरुण सर के साथ। आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर के ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे BEL को लेकर के। हालांकि आप की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करने वाले हैं, तो अगर आप BEL को लेकर के अपनी राय एक बार फिर से दोहरा सकें तो। मुझे एग्जैक्टली बुलिश रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। स्टॉक में एक दिक्कत शॉर्ट टर्म में है कि थोड़ा चल चुका है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में नजर आए। टारगेट्स ऊपर में 310 के रहेंगे, नीचे में सपोर्ट 210 के आसपास स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करें, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली भी स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो जिन किसी के पास भी होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म 305 310 के टारगेट रहेंगे, नीचे में 270 75 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। ऑलरेडी मैंने कहा था विपुल जी, 3 ही स्टॉक पसंद है, HAL, मैचडॉक और BEL। तो डेफिनेटली अगर किसी के पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। कल एक रिपोर्ट भी आई सर, उसमें 360 तक के टारगेट जो है निकल करके आए। एक दूसरी रिपोर्ट निकल के आई इंटरनेशनली, वो 350 तक के टारगेट थे। तो अब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग फर्म्स यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या खबर है। किर्लोस्कर ऑयल पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन नेवी से, इनको 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और 6 मेगावाट मीडियम स्पीड मरीन डीजल इंजन के लिए कंपनी को के डिज़ाइन और डेवलपमेंट का ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि करीब करीब ये 270 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते अभी अगर हम देखें तो किर्लोस्कर में जो है अगर जो भाव देखने को मिल रहा है वो अभी जो है मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। सर, किर्लोस्कर में 748 का लेवल अभी कैसे देख रहे हैं आप इसे? विपुल जी, थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। कभी स्टॉक को डीपली ट्रैक नहीं करते क्योंकि कभी ये स्क्रीनर में भी नहीं आता है और कभी ज्यादा क्वेरीज इस पे आती भी नहीं है। तो स्टॉक अच्छे ग्रुप से है और टेक्निकली थोड़ा मजबूत है। ऊपर में 774 तक के स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस काफी क्लियरली डिफाइंड है, 722 का स्टॉप लॉस है। ऊपर में 774 782 ये 2 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। टेक्निकली स्टॉक अच्छा है नो डाउट, और थोड़ा ऊपर में मुझे लग रहा है 100 मूविंग एवरेज तक जा सकता है। तो 780 800 तक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है।
अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। जी पावर एनटीपीसी पर यहाँ पर भी एक ऑर्डर मिला है इनको, करीब 38.5 सवा 38 के आसपास करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तालचर साइट के लिए जनरेटर पार्ट सप्लाई करेगी कंपनी और इसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर जी पावर को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव जी पावर में देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब, एक सेकेंड ज़रा स्क्रीन पर एक बार के लिए जरा शेयर का भाव दिखा दीजिए। अभी अगर हम देखें तो चल मेरा लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, चलिए 3% के आसपास की तेजी, 257 का लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ जी पावर का शेयर। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी जी पावर को लेकर के? पिछले एक महीने में 10-10.5% चल चुका है सर ये। मुझे थोड़े रिवर्सल के संकेत हैं और सपोर्ट काफी नजदीक है 245। तो 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा बेस फॉर्मेशन भी स्टॉक में हुआ है, टेक्निकली साइडवेज है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है जितना हम स्टॉक को ट्रैक करते हैं। तो 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, मोमेंटम जरूर बन सकता है। ऊपर में 288 तक इसके टारगेट्स रहेंगे, थोड़े लंबा वक्त देते हैं। तो 288 के टारगेट्स रखें और 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक सर, चलिए अब जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पे हलचल देखते हैं किस तरीके से देखने को मिल रही। मारुति 7 अप्रैल से जो है गाड़ियों के दाम बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि ऑटो सेक्टर के लिए वैसे ही दौर जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, मजबूरी है, अब कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। 7 मॉडल्स के कीमतें जो है वो बढ़ाने की योजना जो है वो मारुति की फ़िलहाल की है। अभी सर क्या करें सर, टाइम तो अच्छा नहीं चल रहा है उधर से, हालांकि आज थोड़ी सुस्ती भी है। 11,693 का स्तर, 673 से 693 के आसपास ट्रेड करता हुआ 70 रुपये की गिरावट है। मारुति में क्या करें सर अभी? तो जी ऑटो स्टॉक्स को कुछ 1 या 1.5 घंटे पहले हम लोग स्कैन कर रहे थे और उनमें से बिल्कुल। 2 ही स्टॉक बुलिश निकल के आ रहे हैं। एक तो मारुति आ रहा है और दूसरा टीवीएस मोटर। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे हैं, नो डाउट अपने सपोर्ट के आसपास है, मोमेंटम बना नहीं है। पर मारुति और टीवीएस मोटर में मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है। और मारुति में तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जहां तक बात है 11,400 के आसपास है। तो जिनके पास भी है शॉर्ट टर्म में तो 11,400 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। हो सकता है स्टॉक साइडवेज रहे और थोड़ा धीरे धीरे ऊपर के रुझान दिखा सकते हैं। चले तो ये बात मारुति को लेकर के निकल के आती हुई, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की पे खबर है। सेबी ने बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर जारी किया है। नॉन कंप्लायंस के चलते ये वार्निंग लेटर जारी किया गया और कस्टोडियन एक्टिविटीज़ को लेकर के ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एचडीएफसी अपने निजी क्षेत्र के बैंकों में सर अग्रणी बैंक है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है 1792 के आसपास। पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सर एचडीएफसी बैंक अभी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पोर्टफोलियो में रखने के लिए, पर एक ही चीज की ध्यान रखें, स्टॉक काफी स्लो मूवर है और कंपाउंडिंग रिटर्न्स के लिए स्टॉक माना जाता है। तो और लेकिन काफी दिक्कतें सेबी या कुछ ना कुछ रेगुलेशंस के हिसाब से लास्ट 6 से 9 महीने में काफी बार आई है। तो वो एक नेगेटिविटी जरूर रहेगी, पर स्टॉक मजबूत है और अच्छी कंपनी है। टॉप बैंक्स में भी स्टॉक आता है, तो पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए हो सकता है अवॉइड करें क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन नहीं रहा कि आप इसमें कोई बुलिश ट्रेड लें, पर पोर्टफोलियो में रखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये राय निकल करके आती हुई और जो है अब इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को समाप्त।